आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, आज मध्य प्रदेश सीरीज में नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? और अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य का ये नहीं है, केवल राष्ट्रीय उद्यान का है। अभ्यारण्य की अगली वीडियो डाल दी जाएगी। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 रखी गई है। अभी कितनी है? 11, जिसमें से 10 हैं जो राष्ट्रीय उद्यान बन चुके हैं, लेकिन एक आपका राष्ट्रीय उद्यान अभी प्रस्तावित है। जिनमें से सबसे पहला मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं, वो आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और मध्य प्रदेश में कि किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी राष्ट्रीय उद्यान? 1955 में। लेकिन इसकी एक डेट और है। वो कौन सी डेट है? वो है आपकी 1933। क्या हुआ था? 1933 में सबसे पहले इसे अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया था और 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। और आगे एक और डेट आपकी आएगी जो 1974 है, तो इसको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। ठीक है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 940 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो नौरादेही अभ्यारण्य है, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। देखिए, अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, हमने आपको अभी बता दिया है, 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह अभ्यारण्य कब बनाया गया था? आपको पहले डेट बता दी है, 1933 में बना था। ठीक है। इसके बाद देखिए, 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। कब कर लिया गया था? 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में एक होलो घाटी और एक बंजर घाटी स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होलो घाटी और बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है इसका, इस राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंगा के अलावा चीतल, सांभर, हिरण, गोबर, भालू, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा आदि और 200 से ज़्यादा प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं पक्षियों की। ये चीज़ आप लोग याद रखना। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना केवल इसलिए की गई थी क्योंकि इसमें जो बारहसिंगा है उसका संरक्षण किया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बारहसिंगा कहीं नहीं पाए जाते हैं। ये केवल कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं बारहसिंगा। और याद रखना, मध्य प्रदेश का जो आपका पशु है वो बारहसिंगा ही है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। ठीक है। ये आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में एक चीज़ याद रखना, इसमें एक हवाई पट्टी भी है। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। और होलो घाटी और बंजर घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और एक चीज़ याद रखना, बारहसिंगा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उन्हीं के संरक्षण के लिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया था। ठीक है। अगला देखिए, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की हम अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। कब की गई थी? 1959 में। और यह मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले में स्थित है। जो आपका शिवपुरी जिला है, इस जिले में ये माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थापित मतलब स्थित है। और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो यह क्षेत्रफल है इसका 375 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 375 किलोमीटर है। और इस राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3, देखो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 है जो आगरा से मुंबई, ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरता है। आगरा से मुंबई राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 मतलब NH3 कहाँ से गुजरता है? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है। ठीक है, इसके बीचों बीच से निकला हुआ है। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर एक पहाड़ी है, उसकी चोटी पर जॉर्ज कौशल नामक एक भवन बनाया गया है। मतलब उस पर एक भवन है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कौशल भवन स्थित है? तो याद रखना, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कौशल भवन स्थापित किया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए, इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ है, तेंदुआ है, चीतल है, बारहसिंगा, सांभर, लकड़बग्गा, घड़ियाल, अजगर आदि जीव जंतु पाए जाते हैं इसमें माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अब इसके बाद आपका आता है
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस है और ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थापित किया गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या वहीं पर है, सॉरी, स्थापित का मतलब है बनाया गया है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। इसके बाद देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 449 किलोमीटर है इसका कुल क्षेत्रफल। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शेरों के साथ घनत्व वाला राज्य बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं। याद रखना, देखो, सफ़ेद शेर की भूमि तो कहा जाता है रीवा को, लेकिन क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लगभग सफ़ेद शेर भी पाए जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इसको सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। तो किस राष्ट्रीय उद्यान को? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को। इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो याद रखना, 1993 में 1993 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को हाथियों के निवास के लिए विकसित किया गया है। इसका सबसे प्रमुख खास बात क्या है? तो ये हाथियों के निवास के लिए, जो हाथी हैं उनके निवास के लिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को विकसित किया गया है। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ। कितनी पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके बाद देखिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत अच्छा राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें घूमने के लिए जा सकते हैं आप लोग, और इसमें देख सकते हैं बड़े बड़े शेर, हर एक पशुओं का संरक्षण किया गया है, जिससे देखने के लिए प्रदर्शनी लगती है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1979 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ठीक है, और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 4.5 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है जो 4.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। और याद रखना, जो बड़ा तालाब है भोजताल, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, उसी के बाजू से ये राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का जीवाश्म उद्यान के बाद सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन डबल बनता है, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीवाश्म की, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में सबसे छोटे के बाद ऊपर है, मतलब सबसे छोटा जो है आपका फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका है जॉर्ज कौशल। इसका नाम जॉर्ज कौशल भी है और इसको फॉसिल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सबसे छोटा है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 0.27 है, जबकि ये तो 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो वैसे राष्ट्रीय उद्यान में तो आपका सबसे छोटा हो जाएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन अगर हम बात करते हैं उसमें कि सबसे छोटा कौन है, तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। और इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मंडला जिले में स्थित है। और याद रखना, वर्तमान में मंडला और डिडोरी, कह सकते हैं डिडोरी में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर आ गया है? मंडल राष्ट्रीय सॉरी फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मंडला और डिडोरी दोनों राज्यों में स्थित है, थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका डिडोरी ही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसका दूसरा नाम क्या है? इसे अपन बोलते हैं कौशल या फिर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, तो एक ही बात है। तो कौशल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ये आपका 1968 में की गई थी। कौशल राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 1983 में इसे राष्ट्रीय जो है उद्यान का दर्जा दिया गया था। ठीक है, जॉर्ज कौशल जो आपका है जो फॉसिल वाला, इस राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति जीवाश्म को रखा गया है। किसको रखा गया है? वनस्पति जीवाश्मों को रखा गया है। यह भारत में ऐसे कितने हैं? 4 है केवल। 4 में से एक राष्ट्रीय उद्यान जो कौशल राष्ट्रीय उद्यान है, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 0.27, मतलब 0.27 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है ही। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिले में
तथा महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, क्योंकि इसका 2/3 भाग आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, और आपका 1/3 भाग मध्य प्रदेश में है, जिसमें सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिले में है। ठीक है, और आपका जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है तो आपका कहाँ आ जाएगा, सिवनी और छिंदवाड़ा में। यहाँ पर देखिए ये पेंच है, और एक आप चीज़ और रखना, पा से क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। यहाँ पर आपका जो पांडव है, देखो पेंच पांडव, तो पांडव की जो गुफा है वो पन्ना में है। ठीक है, इसलिए याद रखना, ऐसा मत कर देना कि पेंच राष्ट्रीय सीधा पन्ना में लगा दो। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा में है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। और वर्तमान में इसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। क्या नाम हो गया इसका वर्तमान में, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी इसका वर्तमान में नाम हो गया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, इसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, कुल क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1992 में। कब किया गया था, 1992 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, चीतल, बारहसिंगा, हिरण, शेर, जंगली भैंसा की शुरुआत नीलगाय आदि से हुई है। मतलब कह सकते हैं, सॉरी, इसमें आपके ये पाए जाते हैं क्या क्या, बारहसिंगा, हिरण, सांभर, शेर, जंगली भैंसा और आदि नीलगाय जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर आदि है, तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। कब की गई थी, 1981 में की गई थी। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित है। कहाँ पर है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित है। तो ये आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसका एक क्वेश्चन और बनता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, तो 1995 में किया गया था। 1995 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 542 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 542 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का, जो आपका पन्ना जिले में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, जंगली सुअर आदि पाए जाते हैं। तो बाघ पाए जाते हैं, जंगली सुअर पाए जाते हैं, और भी चीज़ें इस पर पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, 1983 में, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 1995 में। कब किया गया था, 1995 में शामिल किया गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखना 550 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 550 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ है, नीलगाय है, जंगली भैंसा, चीतल, बारहसिंगा, हिरण, शेर आदि ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। अब इसके बाद आपका आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान ये आपकी स्थापना हुई थी 1983 में। कब की गई थी स्थापना, 1983 में स्थापना की गई थी। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की सीधी जिले में है। सा से संजय और सा से सीधी, तो ये कहाँ पर है, सीधी जिले में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की सीधी जिले में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 467 किलोमीटर है। याद रखना, संजय राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 467 किलोमीटर है। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ शामिल किया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। संजय राष्ट्रीय उद्यान में शेर है, बाघ है, चीतल है, सांभर है, नीलगाय है आदि ये पशु पक्षी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इसके बाद आपका आता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं, तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी कब, 2011 में। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और याद रखना कि आपका जो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, अपन ने जो पढ़ा है मंडला वाला, तो मंडला से क्या हो गया है, दूसरा जिला बन गया है डिंडोरी। तो वर्तमान में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, डिंडोरी में स्थित है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। वो थोड़ा सा पुराना डेटा है, क्योंकि जो मंडला जिला है, मंडला जिले से अलग हो गया है डिंडोरी, इसलिए वो आपका पहुंच गया है डिंडोरी जिले में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आप, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ठीक है,
तो आपका कौन सा है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 108 वर्ग किलोमीटर है। कितना है इसका क्षेत्रफल, 108 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब इसके बाद डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, डायनासोर के जीवाश्म भी पाए जाते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब आपका आता है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान अभी मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। मतलब कैसा है, रनिंग में चल रहा है, प्रस्तावित है, इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाए। ठीक है। और ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किस जिले में है, तो ये खंडवा जिले में है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 651 वर्ग किलोमीटर, 651 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का। तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, खंडवा जिले में। तो ये मध्य प्रदेश के आपके थे, क्या थे, मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान, 11 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। ये हमारा चैनल है नील स्कूल में सागर, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन ग्रुप में लिंक दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।